लॉकडाउन के समाप्त होते ही भारत में चुनाव का दौर शुरू हो चुका है। अभी फ़िलहाल में बिहार में चुनाव हुआ, बिहार असेंबली का। इसके बाद उत्तर प्रदेश में शिक्षक एमएलसी का चुनाव शुरू हो चुका है। आज महानगर मुरादाबाद में कई राजनीतिक पार्टियों ने इस चुनाव के लिए अपने अपने कार्यालयों में सभाओं का आयोजन किया। महानगर मुरादाबाद कांग्रेस कमेटी के कार्यालय चौहक्का पुल स्थित एक बड़े कार्यक्रम मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी ताकत झोंकते हुए शनिवार को कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर मेहंदी हसन ने जिला व शहर की कांग्रेसियों के संग एक बैठक की। बैठक में मतदान के दिन बूथ व अन्य चुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। प्रभारी ने कांग्रेस संगठनों से पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने को कहा। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर मेहंदी हसन का कहना है कि कोरोना काल में शिक्षक सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। इस दौरान ज़िला अध्यक्ष विनोद गुंबर व ज़िला अध्यक्ष हाजी रिजवान कुरैशी ने अपने विचार व्यक्त भी किए। इस मौके पर बरेली से आए प्रभारी जनाब असलम मियाँ ने भी उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इस मौके पर असलम खुर्शीद, असद मौलाई, अनुभव मल्होत्रा, निगम में पार्षद दल के नेता शिवराज गुजर, नदीम अंसारी, सेवा दल के अनुराग शर्मा, महिला कांग्रेस अध्यक्ष महक वारसी भी मौजूद रहे। देखिए, आज हमारे बीच सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा। हालांकि बीच में भी समय समय पर आते रहे हमारे एमएलसी के प्रत्याशी, हमारी पार्टी के डॉक्टर मेहंदी हसन साहब, और मेरे बहुत पुराने साथी हैं, दोस्त हैं। बहुत पहले से मेरी इनकी मुलाकात है। बीच में चूँकि लॉकडाउन लगा हुआ था, लगातार आते थे, इतनी पब्लिक मीटिंग या इतनी नहीं हो पाती थी, मुलाकात होती थी, हल्की फुल्की 10-5 लोग इकट्ठे हुए बैठ के बात कर ली। इस तरह से अचानक अब ये एकदम से चुनाव थोपा गया है, मगर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम उस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और ये चुनाव ही आगे की दिशा और दशा तय करेगा। आप देखेंगे इस चुनाव में इंशाल्लाह कांग्रेस डॉक्टर मेहंदी हसन साहब के नेतृत्व में इंशाल्लाह जीत दर्ज कराएगी। चुनाव को लेकर क्या तैयारी कर रहे हैं? हमारे यहाँ 9 जिले हैं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में। उन 9 जिले में कांग्रेस के तमाम जो जिलाध्यक्ष, शहराध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सभी लोग लगातार अपनी मेहनत कर रहे हैं। इस चुनाव को जीतने का लक्ष्य कांग्रेस पार्टी ने रखा है और हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं डॉक्टर मेहंदी हसन साहब, उनको लेकर हम लोग चल रहे हैं। और निश्चित तौर से इस बार क्योंकि ये शिक्षक समाज का चुनाव है और शिक्षक समाज पूरे समाज को, पूरे देश को एक मार्ग देता है, एक दिशा देता है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा समझाने की हमको आवश्यकता नहीं पड़ रही है, क्योंकि पूरा शिक्षक समाज, पूरा पढ़ा लिखा समाज इस देश का भारतीय जनता पार्टी से, समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से त्रस्त है और लगातार वो कांग्रेस की तरफ झुक रहा है और कांग्रेस की तरफ आना चाहता है। और यही कारण है जो बिहार में हम जो बढ़त बनाई, भली सरकारी मशीनरी ने दुरुपयोग करके हमको हरा दिया हो, भले ही ओवैसी जैसे लोगों को लाकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ खड़ा करके हमें चुनाव हरवाने का काम किया हो, लेकिन आज जनता कांग्रेस को चाहती है, जनता कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहती है। और ये एमएलसी चुनाव में हम ये साबित कर देंगे जीत दर्ज करने के बाद कि कांग्रेस एक पढ़े लिखे सभ्य समाज की पार्टी है, सेकुलर पार्टी है, धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, इस देश का निर्माण करने वाली पार्टी है, आप बच्चों के और तमाम लोगों के भविष्य की चिंता करने वाली कांग्रेस पार्टी है। ये हम साबित करेंगे, एमएलसी चुनाव जीतेंगे। जैसे आपने अभी कहा कि मशीनों में वहाँ गड़बड़ी पाई गई, तो यहाँ पे जो है पंपलेट से करेंगे इनके चुनाव के? हमारी तो मांग यही है कि हम चाहते हैं कि किसी तरह से बैलेट पेपर से चुनाव हो, लेकिन चूंकि अब सरकार, राष्ट्रपति सभी कुछ उन्होंने अपना बना रखा है। आप ये देखा पूरे देश में इस वक्त हिटलरशाही चल रही है, एक अडानी और अंबानी की सरकार चल रही है। जैसे आपने देखा कि अंग्रेजों के टाइम में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जिसने पूरी सरकार को अपने कब्जे में कर रखा था। आज पूरी सरकार कठपुतली बनकर अडानी और अंबानी की कठपुतली बनकर काम कर रही है, उनके इशारों पे काम कर रही है। इसलिए हम लोग डिमांड करते हैं, हम धरना प्रदर्शन करते हैं, मांग करते हैं, जनता की आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। जनता चाहती है कि ईवीएम से चुनाव ना हो, पूरे देश की आवाम चाहती है ईवीएम से चुनाव ना हो। जहाँ जहाँ ईवीएम लागू हुआ था वहाँ ख़त्म हो चुका है। जो हमसे बहुत आगे टेक्निकल देश हैं उसमें ईवीएम ख़त्म कर दी गई है, तो भारत में भी ख़त्म होना चाहिए। किससे फाइट मांग रहे हैं चुनाव में? फाइट में देखिए, जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का वो पहले समाजवादी पार्टी का था,
जो समाजवादी पार्टी का था वो भाजपा में चला गया। अब आप ये बताइए कि आप वोट देंगे किसको? मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, शिक्षक समाज से पूछना चाहता हूँ, वो वोट भाजपा को देंगे या कांग्रेस को देंगे, सपा को देंगे? अगर भाजपा को देते हैं वो सपा में चला जाता है, सपा को देंगे भाजपा में चला जाता है। केवल कांग्रेस पार्टी स्थायी पार्टी है जिसका कैंडिडेट स्थायी है। अगर हमने ये सोचा है कि वोट हम कांग्रेस को दे रहे हैं, हमने सोचा है कि सेकुलरिज्म को वोट दे रहे हैं, इस देश की धर्मनिरपेक्षता को वोट दे रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट स्थायी है, कांग्रेस ही है तो कांग्रेस में ही रहेगा। आपका वोट के साथ धोखा और दगाबाजी नहीं होगी कि कभी मान पड़ा पैसा मिला कि भाजपा में चले गए, कभी सपा में चले गए। ये भागोड़े लोगों से हम चाहते हैं कि स्थायी कैंडिडेट चुना जाए, जिसमें डॉक्टर मेहंदी हसन का हम समर्थन करते हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम। आज किस बात को लेकर मीटिंग हुई है आपकी? देखिए, बरेली मुरादाबाद खंड शिक्षक का जो है MLC का ये इलेक्शन चल रहा है। इस इलेक्शन को लेकर आज हमारे मुरादाबाद मंडल के मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में आज मीटिंग जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर आज हमारी ये आयोजित हो रही है। हम महानगर कार्यालय पर शिक्षक चुनाव में आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे? सबसे पहला मुद्दा हमारा है 2005 के बाद से जो हमारी पेंशन प्लान को जो रोकने का काम किया है। हमारी सरकार 2022 में आएगी, हमारी आए हमारे अलायंस के साथ आए तो सबसे पहले हम पेंशन प्लान जो है, पुरानी योजना जो है उसको हम लागू करेंगे, उसको बहाल कराने का काम किया जाएगा। दूसरा मुद्दा हमारा है विभिन्न विद्यालयों में एक निश्चित मानदेय ट्रेजरी से दिलाने का काम किया जाएगा, जिसमें 2000 से 5000 रुपये तक का लगभग मानदेय निश्चित किया जाएगा कि उनको देना ही देना है। साथ साथ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो हैं अकलियती इदारे, जिनमें अपॉइंटिंग अथॉरिटी वहाँ के प्रबंधक मैनेजर प्रेसिडेंट हुआ करते थे, जिसमें योगी जी ने उसको हटाने का काम किया है। तो पुरानी जो सिस्टम था, जो हमारा अपार्टमेंट का सिस्टम था, उसी सिस्टम को जो है पुनः उसी तरीके से लागू करने का किया जाएगा। साथ साथ समान कार्य के लिए समान वेतन, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, इस आर्डर को लागू होना चाहिए। तो जो एक डिग्री होल्डर किसी कॉलेज में अपना पढ़ा रहा है, तो जो परमानेंट टीचर को जो सैलरी मिल रही है उसको, साथ साथ वो अकलियती इदारे या वैसे इंस्टीट्यूशन जहाँ पर सारा कोरम पूरा है, क्लासरूम बिल्डिंग पूरी तैयार है, उन कॉलेजों को, विद्यालयों को ऐड पर लाने का कार्य किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी आप जानते हैं हमेशा जो है पूरे देश के विकास के लिए काम करती है, और हमारे देश के अंदर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 6% GDP का जो हिस्सा देने का काम किया जाता है, तो उसे बढ़ाने का काम किया जाएगा, ना कि कम करने का। भारतीय जनता पार्टी ने उस फंड को भी जो है कम करने का काम किया है, क्योंकि ये हम सब जानते हैं जब तक एजुकेशन नहीं है, तालीम नहीं है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उसमें कमी ना की जाए, बल्कि उसे बढ़ाने का काम किया जाए। लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो इसलिए हमारे इंस्टीट्यूशन भी बढ़ना चाहिए और उनको वो सुविधाएँ उनको मिलना चाहिए। इसमें जो है बिहार में आपकी चुनाव हुआ था, बिहार में तो आप हारे हैं, उसमें क्या करें? देखिए, बिहार के बारे में हम नहीं हारे हैं, हम जीते हैं। जनता ने हमें जिताया है। वहाँ पर आप सिस्टम की गलती समझ सकते हैं कि सिस्टम की वजह से जो भी कुछ नुकसान पहुँचाया गया। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, आप 2-2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख की पोलिंग की हुई विधानसभाओं की आप काउंटिंग कर लीजिए EVM से। 2:30 बजे से 3 बजे तक जो है 8 बजे से काउंटिंग करने में रिजल्ट आ जाता है और आता रहा है। लेकिन रात के 2-2, 3-3 बजे रिजल्ट डिक्लेयर किए गए। 25-25, 30-30 वोटों से विधानसभा को गिराया गया है। ये सिर्फ षड्यंत्र के तहत जो है, ये 12 वोट तक से विधानसभा हारी है, षड्यंत्र के तहत हराया गया है। चुनाव में आपकी क्या तैयारी है? तैयारी हमारी सत्ता पक्ष से क्या तैयारी है आपकी? हमारे सत्ता पक्ष से पूरे 9 के 9 जिलों में, बरेली मुरादाबाद मंडल में पूरी तैयारी है। एक बूथ पर जिस तरह से कांग्रेस का कार्यकर्ता काम कर रहा है, 15 कैंडिडेट में किसी का भी इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है जितना मेरा कांग्रेस से मेरा कैंडिडेट है। मेरे अकलियत के लोग, मेरे लोग, और मैं खुद एक शिक्षक हूँ। मेरे शिक्षक साथी मेरे इस इलेक्शन को खुद डॉक्टर मेहंदी बनकर इलेक्शन लड़ा रहे हैं और लड़ रहे हैं, और यही मेरी जीत का कारण बनेगा। तो क्या अभी आप वार्ता बता रहे थे कि आप बरेली के मेयर हैं उमेश कौतम जी, उन्होंने आपको मीटिंग कराई है, समर्थन लिया गया? जी हाँ, नहीं, समर्थन देने की बात ना मैंने कही है ना मैं कह सकता हूँ। मैं आपसे कह रहा था कि बरेली में कल मैंने इनवर्टिज यूनिवर्सिटी का दौरा किया। वहाँ पर कॉन्फ्रेंस हॉल में फैकल्टी के साथ में एक बहुत ही बढ़िया मीटिंग मेरी करा के मेरा मैसेज वहाँ पर मैंने उसको कन्वे किया, और वो किसी भी कैंडिडेट का होता था। जैसे मैं अपने कॉलेज में कहीं बार मैं लेक्चरर हूँ, तो मेरे कॉलेज में भी जो है 15 कैंडिडेट आते हैं जाते हैं, तो वोट मांगने कहीं पर भी किसी जा सकता है, ये उसकी आज़ादी है, वो मैं काम करके आया। और अभी आप बता रहे थे कि वो और जो प्रत्याशी है उन्होंने डॉक्टर लगा रखा है, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डॉक्टर लगाने की बात है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं PhD होल्डर हूँ, मैंने इकोनॉमिक्स में PhD की है। कोई दूसरा कहे मैं डॉक्टर हूँ, तो वो डॉक्टर जैसे एक भाजपा के कैंडिडेट है जिनके बारे में सुना कि वो जो है जानवरों के डॉक्टर है। तो ये चीज़ बताना है कि मैं शिक्षकों का, मैं PhD हूँ इकोनॉमिक्स में और मैं लेक्चरर हूँ एक कॉलेज में। इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं बीइंग ए शिक्षक लोगों से वोट मांग रहा हूँ। मैं मौजूदा टीचर हूँ, इस टाइम जो है मैं टीचरों की समस्याओं को अच्छे से जानता हूँ, मैं उनकी प्रॉब्लम को अच्छा सोल्यूशन कर सकता हूँ।